नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 1 द अर्थ, ग्लोब्स एंड द मैप्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थ, ग्लोब और मैप के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थ ओनली वन लिविंग प्लेनेट है बच्चों, जहां आप अपना जीवन जी सकते हैं, लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। और अर्थ को हम किस प्रकार पढ़ें ये हम ग्लोब और मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ की एक तस्वीर चलिए मैं बना लेता हूं। अर्थ जिसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। शो द लैंड एंड वाटर ऑन इट। इस पर हम पानी और लैंड को शो करेंगे। कलर द लैंड ब्राउन, यानी कि जमीन का जब हम कलर लें बच्चों तो हम इसको एक ब्राउन कलर के रूप में शो ऑफ कर सकते हैं। और अगर मैं क्या लूं बच्चों, एंड द वाटर ब्लू, और पानी का जब मैं यूज करूंगा तो पानी ब्लू कलर में देखूंगा। चलिए तो इसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में और वाटर के बारे में। चलिए आप इसको अच्छे से शो करेंगे। यहाँ आप कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस अगर आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ इज द प्लेनेट वी लिव ऑन। अर्थ ऐसा प्लेनेट है जहां पर हम रहते हैं। इट इज राउंड लाइक ए बॉल। ये एक बॉल की तरह गोल है। बट ए लिटिल फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम, यानी कि लगभग इस टाइप में ये बना हुआ है, जो ऊपर से फ्लैट है और यहां से बॉटम है। दिस शेप इज कॉल्ड एन ओबलेट स्प्रेड। इसी को ओबलेट स्प्रेड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द अर्थ अबाउट 72% इज कवर्ड बाय वाटर, यानी कि लगभग 72% यहाँ पर पानी है। लाइक ओशंस एंड सीज, यहाँ आपको ओशंस और सागर और महासागर देखने के लिए मिलेंगे। द पार्ट्स दैट आर नॉट वाटर आर लैंड विच इज अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि जो आपका जमीन है वो आपकी कितनी है, 29% है। द लैंड इज मेड अप टू कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स, यानी कि लैंड जो है आपका वो कॉन्टिनेंट और आइलैंड्स उसमें शामिल है। अर्थ राउंड लाइक बॉल, एक बॉल की तरह यहाँ पर गोल है। चलिए शुरू करते हैं। डिड यू नो द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। यही मैंने आपको बताया था कि अर्थ एकमात्र प्लेनेट है जहां आप लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहां आप जीवन जी सकते हैं। इट इज हैज जस्ट द राइट कंडीशंस लाइक वाटर एंड द राइट टेम्परेचर फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव, यानी कि यहाँ पर आपको जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत सी चीजें मिलेंगी। चलिए अब हम पढ़ेंगे ग्लोब क्या है। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि द ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक छोटा मॉडल है। इट शोज द लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ। यहाँ आपको लैंड और वाटर अर्थ पर दिख जाएगा। इट आल्सो शोज माउंटेन्स, वैलीज एंड अदर थिंग्स। यहाँ आपको माउंटेन्स दिखेंगे, वैलीज दिखेंगी और भी बहुत सी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। द ग्लोब इज लाइक ए स्मॉल वर्जन ऑफ आवर प्लेनेट, यानी कि ग्लोब एक छोटा वर्जन है एक प्लेनेट का। वी कैन ओनली सी हाफ ऑफ द अर्थ ऑन ए ग्लोब एट वन टाइम, यानी कि वी कैन ओनली सी, हम एक बार में आधा हिस्सा ही पृथ्वी का देख पाते हैं, बाकी बचा हुआ ये पीछे रह जाता है। इफ वी वांट टू सी द अदर हाफ वी हैव टू टर्न द ग्लोब अराउंड, यानी कि हमें ग्लोब को घुमाना पड़ेगा अगर हमें उसका बचा हुआ आधा हिस्सा देखना है। द टॉप ऑफ द ग्लोब इज द नॉर्थ पोल, यानी कि ग्लोब का ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल होता है। बॉटम इज द साउथ पोल, और बॉटम आपका साउथ पोल होता है। द लाइन इन द मिडिल इज द इक्वेटर, और बीच में हम इक्वेटर लाइन यहाँ पर खींचते हैं। चलिए प्रॉब्लम्स विद ग्लोब। ग्लोब्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। ग्लोब्स आर हेल्पफुल फॉर लर्निंग अबाउट द अर्थ। ग्लोब अर्थ को पढ़ने में हेल्पफुल होता है, बट दे हैव सम प्रॉब्लम्स, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम होती है। ग्लोब्स डू नॉट शो स्मॉल डिटेल्स अबाउट प्लेसेस। ग्लोब में हमें छोटी डिटेल्स नहीं मिल सकती। दे कैन शो बिग थिंग्स लाइक कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस बट नॉट स्मॉल थिंग्स लाइक सिटीज और रोड्स। दे कैन शो, यानी कि हम उसमें बड़ी चीजें देख सकते हैं लेकिन छोटे शहर और सड़कें नहीं देख सकते। इसके अलावा ग्लोब्स आर नॉट इजी टू कैरी अराउंड। ग्लोब को ले जाना आसान नहीं है, बिकॉज दे आर राउंड एंड बिग, क्योंकि वो गोल और बड़े होते हैं। दे आर नॉट फ्लैट लाइक मैप, सो दे टेक अप मोर स्पेस।
चलिए तीसरा पढ़ेंगे, ग्लोब्स टेक अप ए लॉट ऑफ स्पेस एंड कैन नॉट फिट इन स्मॉल प्लेसेस, यानी कि हम उनको छोटी जगहों पर फिट नहीं कर सकते। दे आर नॉट प्रैक्टिकली फॉर कैरिंग इन ए बैग और पुटिंग ऑन ए वेल, हमारे लिए वो काफी कठिन होते हैं कि हम उन्हें एक बैग में रखें या एक दीवार पर लगा दें। चलिए और दूसरा तरीका क्या है बच्चों मैप को अर्थ को पढ़ने का, व्हाट आर मैप्स, मैप्स को हम पढ़ेंगे। मैप्स आर फ्लैट पिक्चर्स ऑफ द अर्थ, मैप्स जो हैं वो आपका फ्लैट पिक्चर्स हैं अर्थ पर। दे कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, ऑन ए कंप्यूटर और ऑन ए वॉल, हम उनको एक पेपर पर ड्राउन कर सकते हैं, कंप्यूटर पर ड्राउन कर सकते हैं और एक वॉल पर ड्राउन कर सकते हैं। मैप्स शो डिफरेंट थिंग्स अबाउट द अर्थ लाइक कंट्रीज, सिटीज, रिवर्स एंड माउंटेन्स, यानी कि मैप्स आपको शो करेंगे क्या, डिफरेंट थिंग्स अर्थ की तरह, जैसे कि कंट्रीज, सिटीज, रिवर्स एंड माउंटेन्स। यहाँ आप देख रहे हैं फ्लैट मैप ऑफ द वर्ल्ड। पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफ्स, यानी कि कार्टोग्राफर्स, जो लोग मैप तैयार करते हैं उन्हें कार्टोग्राफर्स कहा जाता है। दे लर्न हाउ टू ड्रॉ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस, यानी कि हम फ्लैट सरफेस को कैसे पढ़ेंगे। मैप्स हेल्प अस लर्न अबाउट वेयर पीपल लिव, वेयर रोड्स एंड रेलवेज गो, व्हाट क्रॉप्स grow where forests and deserts are and how much rain a place gets, यानी कि किस तरीके से सड़कें, रेलवेज, कहाँ कहाँ फसलें उगाई जाती हैं, ये हम एक मैप के थ्रू बच्चों पढ़ सकते हैं। चलिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स, अब हम मैप पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंट काइंड्स हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप आपको जो पॉलिटिकल किसी भी देश की कंट्रीज या किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज के बारे में बताता है। दे आल्सो शो सिटीज, उसमें सिटीज, टाउन्स और विलेजेस शो किए जाते हैं। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड वेयर डिफरेंट प्लेसेस आर लोकेटेड, कि जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स शोज थिंग्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स एंड प्लेन्स ऑन अर्थ, यानी कि फिजिकल मैप आपके माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स और प्लेन्स को अर्थ पर शो करता है। दे शो द नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंड लाइक वेयर द हाईएस्ट माउंटेन्स आर। उसके अलावा कैडेस्ट्रल मैप शो द लाइंस बिटवीन डिफरेंट पीस ऑफ लैंड इन ए स्मॉल एरिया लाइक ए विलेज और टाउन। दे हेल्प अस नाउन हु owns which piece of land. Topographic maps use lines to show how high or low the land is. They can show tall mountains and deep valleys, यानी कि उसमें हम क्या शो कर सकते हैं, माउंटेन्स और डीप वैलीज को शो करते हैं। चलिए बच्चों, ये हुए डिफरेंट टाइप्स किस चीज के बच्चों। अच्छा, एक थेमेटिक मैप्स भी हम समझेंगे। थेमेटिक मैप्स फोकस ऑन वन टॉपिक इन एन एरिया। थीमेटिक मैप वो होते हैं जो किसी भी एक टॉपिक को लेकर किसी एरिया में क्या किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। दे कैन शो थिंग्स लाइक हाउ मच रेन ए प्लेस गेट्स, वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स आर, and what kind of soil is there and what the weather is like in different seasons, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप वहाँ पर क्या सीजन है, वहाँ पर क्या सोइल, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जंगल कैसे हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो शो वेयर रोड्स एंड रेलवेज लाइन्स गो एंड वेयर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन, यानी कि जहाँ सड़कें और रेलवेज लाइन बिछाई कैसे जाती हैं और वहाँ पर फसलें कैसे उगाई जाती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, पार्ट्स ऑफ ए मैप, एक मैप के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। टू रीड ए मैप वी नीड टू नो इट्स डिफरेंट पार्ट्स, हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे। मैप्स हैव सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दे शो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस ऑन ए मैप, यानी कि किसी भी मैप में जो डायरेक्शंस होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, 4 ही डायरेक्शंस होती हैं बच्चों, आप सभी जानते हैं। मैप्स शो अस विच वे इज नॉर्थ, साउथ, east and west. These directions help us know where things are located on the map. The top of the map is always north, यानी कि हमेशा जब हम मैप के ऊपर वाले एरिया में देखेंगे तो वो नॉर्थ होगा, नीचे वाला हिस्सा ये साउथ होगा, ईस्ट पूरब वाला हिस्सा होगा और वेस्ट हमेशा ये वाला पार्ट होगा। ये 4 मेन डायरेक्शंस कहलाती हैं और इन्हें ही हम कार्डिनल डायरेक्शंस के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। There are also in between directions that are a mix of 2 cardinal directions. 2 cardinal directions के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट।
नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का पार्ट होगा, जैसे कि ये नॉर्थ है बच्चों, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये वाला पार्ट साउथ है। तो यहां हम समझेंगे ये वाला पार्ट ये नॉर्थ होगा बच्चों, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। तो ये वाला एरिया क्या होगा बच्चों, ये साउथ वेस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा और ये आपका नॉर्थ ईस्ट होगा और ये आपका साउथ ईस्ट होगा। ये टोटल कुल मिलाकर के बच्चों इस टाइप से हम डायरेक्शंस को काउंट करते हैं। यही मैंने आपको अभी बताया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। डिड यू नो द सन राइज इन द ईस्ट? क्या आप सभी को पता है कि जो सन है वो आपका कहां पर राइज होता है बच्चों? ईस्ट दिशा में, यानी कि पूरब दिशा में राइज होता है और वेस्ट दिशा में क्या होता है? छिप जाता है। इफ यू स्टैंड फेसिंग द सन, यदि आप सन को फेस कर रहे हैं, नॉर्थ विल बी ऑन योर लेफ्ट एंड साउथ विल बी ऑन योर राइट। यदि आप ऐसे खड़े हुए हैं और सूर्य आपके यहां निकल रहा है तो ये ईस्ट होगा बच्चों और ये वेस्ट होगा, और दिस नॉर्थ विल बी ऑन योर लेफ्ट, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड है यहाँ आपका नॉर्थ होगा और ये आपका साउथ होगा। इस तरीके से हम डायरेक्शंस काउंट किया करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैप स्केल। मैप्स आर मच स्मॉलर देन द रियल अर्थ। मैप्स बहुत छोटा हिस्सा होते हैं वास्तविक अर्थ का। दे शो लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर और स्क्रीन। दे शो वो यानी कि वो एक काफी बड़ा एरिया शो करते हैं लैंड और स्मॉल पीस का। टू डू दिस दे यूज ए स्केल, और इसके लिए वो एक स्केल का यूज करते हैं। द स्केल शोज हाउ ए मेजरमेंट ऑन द मैप रिलेट्स टू डिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड, और हम रियल वर्ल्ड में इस डिस्टेंस को कैसे कवर करते हैं इसी को हम समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लार्ज स्केल मैप शोज ए स्मॉल एरिया। लार्ज स्केल यानी कि स्मॉल एरिया की बहुत बड़ी डिटेल्स शो करते हैं। लाइक ए मैप ऑफ ए सिटी और नेबरहुड, एन एग्जाम्पल इज ए मैप शोविंग ऑल द स्ट्रीट्स इन योर टाउन, यानी कि आप सभी के टाउन में, आपके शहर में जो स्ट्रीट्स हैं उनके बारे में बताएगा। स्मॉल स्केल मैप शो ए बिग एरिया विद लेस डिटेल्स लाइक ए मैप और होल कंट्री और कॉन्टिनेंट, यानी कि स्मॉल स्केल एरिया आपका जो काफी बड़े एरिया की छोटी डिटेल्स के बारे में आपको बताएगा। एन एग्जाम्पल इज ए मैप ऑफ इंडिया शोविंग ऑल द स्टेट्स, यानी कि एग्जाम्पल इज ए मैप ऑफ इंडिया शोविंग ऑल द स्टेट्स। द स्केल हेल्प्स अस measure distance between places on the maps. It is usually shown as a ratio or a bar on the side of the map, यानी कि हम इसकी बार साइड की जो मैप है उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए ये आपने मैप स्केल के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कलर्स ऑन ए मैप। एक मैप पे हम कैसे कलर्स पढ़ते हैं? सबसे पहले ग्रीन कलर। ग्रीन कलर यूजुअली शोज फ्लैट लो लाइंग लैंड, लाइन प्लेन्स और ग्रास लैंड, यानी कि प्लेन्स और ग्रास लैंड को हम हरे से शो करेंगे, ग्रीन से शो करेंगे। डार्क ब्राउन हाई माउंटेन्स को शो करेंगे लाइक हिमालयाज। लाइट ब्राउन और शोज स्मॉलर माउंटेन्स हिल्स लाइक द अरावली रेंज को शो करेंगे। डार्क ब्लू आपका डीप वाटर को शो करेगा लाइक द मिडिल ऑफ द ओशन। लाइट ब्लू शोज शैलो वाटर लाइक नियर द कोस्ट और इन ए लेक को शो करेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कलर्स हमने पढ़े। सिंबल्स ऑन ए मैप। एक मैप पर क्या क्या सिंबल होंगे इसको हम समझते हैं। Maps are symbols to show different features and landmarks. Symbols are small pictures that represent something else, जो किसी विशेष किसी के बारे में, स्पेशली किसी चीज के बारे में सिंबल शो करता है। सबसे पहले डॉटेड एंड डैशड लाइंस ऑफन शो द बाउंड्रीज और एजेस ऑफ ए कंट्री। ए डॉटेड लाइन माइट मीन ए कंट्री बॉर्डर, यानी कि हम किसी भी देश की डॉटेड एरियाज के बारे में समझ सकते हैं जो बाउंड्री के बारे में बताता है। इसके अलावा डैशड लाइंस कैन शो द एजेस ऑफ स्टेट्स, प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट्स विद ए कंट्री। स्पेशल सिंबल्स कैन शो वेयर क्रॉप्स आर ग्राउंड, यानी कि स्पेशल सिंबल जहां पर क्रॉप्स यानी कि फसलें उगाई जाती हैं, लाइक व्हीट, राइस और कॉर्न आपके उगाए जाते हैं। द सिंबल्स लुक लाइक द क्रॉप दे रिप्रेजेंट, जो भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अदर सिंबल्स कैन शो वेयर देयर आर मिनरल्स इन द ग्राउंड लाइक कोयल, आयरन और
ऑयल, यानी कि ये आपको शो ऑफ किया जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सिंबल्स कैन आल्सो शो where factories or industries are located, like a picture of a factory or gear, यानी कि आपके फैक्ट्री और गियर के बारे में आपको बता देंगे। डैम symbols show where there are dams built across river for water storage or electricity. The symbol looks like a wall with water behind it. Knowing the symbols helps us understand all the information द मैप इज शोविंग, यानी कि जो भी मैप के थ्रू हम शो करते हैं इसको हम समझते हैं। द मैप की और लेजेंड आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाट ईच सिंबल्स मीन्स, यानी कि इस सिंबल्स का क्या अर्थ है। मैप्स एंड ग्लोब्स आर इंपॉर्टेंट टूल्स। अब हम कंक्लूजन के रूप में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टूल्स दैट हेल्प्स अस लर्न अबाउट द अर्थ, जो हमें अर्थ के बारे में बताता है। दे शो अस वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, व्हाट द लैंड एंड वाटर लुक लाइक एंड हाउ डिफरेंट प्लेसेस रिलेट टू ईच अदर, और डिफरेंट प्लेसेस का क्या संबंध है इसको हम समझ सकते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स ऑफ ए मैप लाइक डायरेक्शंस, स्केल, कलर्स एंड सिंबल्स, वी कैन रीड एंड यूज मैप्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस। जो भी वर्ल्ड दुनिया हमारे आसपास है इसको हम समझते हैं। नेक्स्ट टाइम यू लुक एट ए मैप और ग्लोब, सी हाउ मैनी फीचर्स यू कैन फाइंड एंड अंडरस्टैंड, और आप क्या फीचर्स पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा इसको हम एक की पॉइंट्स में समझते हैं। अर्थ इज अवर होम प्लैनेट, अर्थ हमारा होम प्लैनेट है। मोस्टली कवर्ड इन वाटर विद सम लैंड, यानी कि जहां आपको कुछ पानी कुछ जमीन दिखती है। ग्लोब्स मैंने आपको बताया स्मॉल मॉडल है। मैप्स आर फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, मैप फ्लैट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स इंक्लूड, ये मैंने आपको पार्ट पढ़ा है, पॉलिटिकल, फिजिकल, कैडेस्ट्रल, टोपोग्राफिक एंड थेमेटिक मैप। इसके अलावा मैप्स यूज कलर, सिंबल्स एंड स्केल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स एंड डिस्टेंस। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।